देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 9 है मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस, इसके जो राइटर है ऑथर वलीका नन है। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम इसके शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके जो मीनिंग्स है ना, इसकी बट पावर हम पहले ही लिख चुके हैं, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है उसको देखें इंग्लिश टू हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का अपोस्ट्रोफ एस का मतलब का की के, वल्ली का क्या फेवरेट पास टाइम, फेवरेट पास टाइम था, मतलब समय कैसा गुजारती थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर है इसका वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था, समय गुजारना था, वॉज टू स्टैंड, खड़े होना था, इन द फ्रंट के सामने, डोरवे दरवाजे के सामने खड़े होना था, ऑफ हर हाउस अपने घर के, ऑफ हर हाउस अपने घर के, एंड वॉच वो देखती थी, एंड वॉच वो देखती थी, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा है वो ये देखती थी, इन द स्ट्रीट अपनी गली में, आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ अपनी गली में देखती थी कि क्या हो रहा है। इसका ये टाइम पास करना था एक तरीके से अपने दरवाजे के, क्या है, दरवाजे पे खड़े होकर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। देखिए कंडक्टर जो होता है, परिचालक कहते हैं इसको, कंडक्टर क्यों बल्ली को मैडम पुकारता था, कहता था, ओके, उसको मैडम कहता था। आंसर देखें इसका, वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव, वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव, वल्ली कोशिश किया करती थी, बिहेव अपना व्यवहार दिखाने की, मोर नेचर बहुत ज्यादा, नेचर में, देन की अपेक्षा, हर एज अपनी उम्र की लड़कियों की अपेक्षा, वो अपनी उम्र की लड़कियों की अपेक्षा वो ज्यादा बिहेव करने की कोशिश करती थी। कैसा वो दिखाएंगे, सी इज ट्राइंग, सी इज ट्राइंग वह कोशिश करती है, सी इज ट्राइंग वह कोशिश करती है, द लुक ओवर कॉन्फिडेंट, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने में वो कोशिश करती है, एंड स्मार्ट, और स्मार्ट दिखाने में। द कंडक्टर जो कंडक्टर है, इज एन्यूज्ड एट, वह उसे भांप लेता है, उसके विचारों को समझ लेता है, हर उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार को समझ लेता है, एंड और इन एन एफर्ट, और उसके प्रयासों को, टू टीज, और उसको चिढ़ाता है, उसको कहता है, हर कॉल्स उसको कहता है, क्या कहता है, हर मैडम अपनी मैडम, उसे मैडम कहकर पुकारता है, किसको, बल्ली को। अगर देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो, वल्ली वाज प्लानिंग, वल्ली ने क्या योजना बनाई थी, टू डू करने के लिए, क्या करने के लिए उसने योजना बनाई थी। आंसर देखें, आंसर देखें इसका, वल्ली वॉज प्लानिंग, वल्ली वॉज प्लानिंग, वल्ली कोशिश कर रही थी, टू गो टू जाने के लिए, द टाउन कस्बे को, एंड देन, देखिए टाउन होता कस्बा, एंड देन और तब, रिटर्न वापस आने के लिए वो प्लानिंग कर रही है, वाई द सेम बस, उसी बस से। देखिए कहना चाह रहे हैं कि जिस बस से जाना चाह रही है उसी बस से वापस आना कह रही है, तो ये प्लानिंग कर रही है। द फेयर वॉज, द फेयर जो किराया है, वॉज 30 पैसे, वन वे, एक तरफ से, एक तरफ से कितना पैसा है इसका किराए का, 30 पैसे है, एंड और द राइड सवारी का, टूक 45 मिनट, ये सवारी है कितने, 45 मिनट ले रही है, 45 मिनट्स ले रही है। इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे, इस तरीके से, सी प्लान्ड, वह योजना बनाती है, उसने योजना बनाई है। इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे, इस तरीके से, सी प्लान्ड, उसने योजना बनाई है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, उसने योजना बनाई थी, क्या बनाई थी, डेट सी वुड बी बैक, वह वापस आ जाएगी, वाई 2:45 PM, 2:45 PM पर आ जाएगी, इफ यदि, सी टूक, वह पकड़ती है या वह लेती है, द बस, बस को, एट 1 PM, यदि वो 1 बजे की बस को पकड़ती है तो वो 2:45 पर, मतलब 2:45 पर वापस आ जाएगी। इस तरीके से उसने योजना बनाई है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली, इसको पढ़ेंगे दी एल्डरली क्योंकि वो भी लाया है। तो उस बड़े व्यक्ति ने, जो बड़ा व्यक्ति था कंडक्टर, उस बड़े व्यक्ति ने वल्ली से क्या कहा, ये क्या कहता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या कहता है, व्हेन जब, ही कॉल्स वह कहता है, हर अ चाइल्ड उसको बच्ची, जब उसको बच्ची कहता है तो उससे क्या कहता है, देखिए व्हेन जब, दी एल्डरली मैन, जब उस बड़े व्यक्ति ने कॉल्ड, उसको कहा, हर चाइल्ड एक बच्ची, उसको एक बच्ची बोला तो क्या हुआ, वल्ली टोल्ड, वल्ली ने कहा, हिम उससे, डेट देयर वॉज नोबडी, कि यहाँ पर कोई नहीं है, ऑन द बस, इस बस पर, हु वॉज अ चाइल्ड, जो एक बच्चा हो, वहां पर कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सी हैड पेड, उसने चुका दिए, फिर सी हैड पेड, सी किसके लिए है, वल्ली के लिए है, सी हैड पेड उसने चुका दिए, हर फेयर अपनी किराए के पैसे। देखिए हर फेयर का मतलब ये किराए के पैसे, ऑफ 30 पैसे, उसने 30 पैसे चुका दिए अपने किराए के,
लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि प्रत्येक वहां पे चुका रहा था, प्रत्येक एल्स हर एक ने जैसे पैसे दिए थे ना, लाइक यहाँ पे क्या आया, कंजक्शन ग्रुप में आया है। ओके, जैसे हर एक प्रत्येक पैसे दे रहा था वैसे उसने दे दिए हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन, इसको पढ़ेंगे दी एल्डरली वुमन, इसको वुमन पढ़ेंगे, सिंगुलर है और यह है प्लूरल वुमेन जो होता है। देखिए व्हाई डिडंट वल्ली, वल्ली क्यों नहीं चाहती थी टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, विद द एल्डरली वुमेन, उस बड़ी औरत को दोस्त बनाना क्यों नहीं चाहती थी। आंसर देखें इसका, वल्ली डिड नॉट वांटेड, वल्ली नहीं चाहती थी टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, विद द एल्डरली वुमेन, उस बड़ी औरत को, बिकॉज क्योंकि सी लुक्ड, वह दिखाई देती थी, क्वाइट रिपल्सिव, बहुत ज्यादा बुरी दिखाई देती थी देखने में। ओके, सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, सी लुक्ड, वह दिखाई देती थी, सी लुक्ड, वह दिखाई देती थी, क्वाइट रिपल्सिव, बहुत ज्यादा बुरी, सी हैड बिग ईयर होल्स, सी हैड बिग ईयर होल्स, उसके कान में बड़े बड़े बुंदे थे, एंड और वॉज वियरिंग, और वह पहनती थी, अगली ईयरिंग, बहुत बदसूरत या बेकार से ईयरिंग पहनती थी, कान में ईयरिंग पहनती थी। ओके, आगे है अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, दिस इसके अलावा, सी वॉज च्यूइंग, वह चबा रही थी, च्यूइंग कर रही थी, बीटल, पान को, बीटल होता पान, एंड हर माउथ, और उसके मुंह के चारों ओर क्या हो रहा, वॉज ऑल्सो फिल्ड, मुंह के चारों भरा हुआ था, विद बीटल जूस, एक बीटल जूस, पान का जूस, मतलब उसके होठों पर लगा हुआ था, बहुत बुरी सी लग रही थी उसको, तो इस वजह से वो दोस्ती करना नहीं चाह रही थी। सी टूक आउट एनोदर, सी टूक आउट, उसने निकाले, एनोदर दूसरे, 30 पैसे 30 पैसे, सी टूक आउट, देखिए टेक की सेकंड फॉर्म टूक होती है, तो उसने टूक आउट निकाले, एनोदर दूसरे, 30 पैसे 30 पैसे, फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी पॉकेट से, एंड हैंडेड, और उसको दे दिए, मतलब हाथ में से दूसरे हाथ में दे दिए, हैंडेड का मतलब सौंप दिए, द कॉइन्स, वो सिक्के, जो उसने पैसे निकाले थे 30 पैसे निकाले थे, वो सिक्के दे दिए, किसको दिए, टू द कंडक्टर, कंडक्टर को, जैसे कि सब जने देते किराए के पैसे। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू राइड, बस की सवारी करना, ऑन बस, किसकी, बस की, वह चाहती थी, पास्ट का इंडेफिनिट है, वह चाहती थी, सी वांटेड, वह चाहती थी, टू राइड, सवारी करना, ऑन बस, बस की, तो वह बस की सवारी करना चाहती थी, इसी वजह से वो क्या हुआ, वो पैसे देकर गई और वापस आ गई। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।